लंबा सा सांप लिया और 3-4 बार घुमाया। आई मुकुट, सर्पों का मुकुट। नंदी ने कहा महाराज बोले अब तो बात बिल्कुल ही बिगड़ गई। जब कुमार कलेवा में जाओगे, जब साली और सराजें मजाक करने आएंगी, जीजा जी जीजा जी, तब ये फुन फुन करेंगे, सब भग जाएंगी। देखो कितनी बढ़िया शिक्षा दी भोले बाबा ने। नंदी, शादी पार्वती के साथ हो रही है कि साली और सराजों के साथ हो रही है? शादी पार्वती के साथ हो रही है और साली और सराजों के साथ नहीं। ये बात देख लो। जीजा जो है पिता के समान होता है और साली जो है पुत्री के समान होती है, और भाभी जो है मां के समान होती है, और देवर जो पुत्र के समान। अब होली आ रही तब देखना, जीजा जी पी करके दारू, अब फाड़ करके कुर्ता, अब कूद करके नाली में, अब फिर देखो। ये भगवान शंकर शिक्षा दे रहे हैं। जब शादी करते हो और सिर पे मुकुट रखते हो, उसका आशय यही है कि अब मुझे जीवन स्वाभिमान के साथ जीना है। क्योंकि अब जो मुझे जीवन जीना है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। अपने लिए नहीं, क्योंकि आपने शादी की है, किसी कन्या की मांग भरी है, उसके अरमानों को पूर्ण करने का संकल्प लिया है, इसलिए तुम्हें अब उसके लिए जीना। तो ऐसा काम करना जो सिर तुम्हारा हमेशा ऊपर रहे। नंदी ने कहा महाराज बात बनेगी नहीं, सास देखेगी तो भाग जाएगी। कैसा दामाद मिला जो खोपड़ी पे सांप रख के आया। बोले बाबा ने कहा नंदी, बोले हाँ, अरे उस सास को तो प्रसन्न होना चाहिए जिसके दामाद ने काल को जीत करके अपने सिर पे रख लिया हो। जिसके दामाद ने काल को जीत करके अपने सिर पे रख लिया हो, और उस बेटी का सुहाग कभी उजड़ेगा नहीं, तो सास प्रसन्न होगी कि दुखी होगी? नंदी ने कहा प्रसन्न होगी। तो फिर चुप रहो। नंदी ने कहा महाराज, बोले हाँ, जब बर राजा शादी करने जाते हैं तो हाथ में कंगन बांधते हैं, है परंपरा है, हाथ में कंगन बांधते हैं। कौन बांधता है? बुआ जी, जीजी जी, या हो सकता है कहीं कहीं गुरु जी, पुरोहित जी। तो नंदी ने कहा महाराज तुम्हारे तो कोई जीजा भी नहीं है तुम्हारे तो कोई फूफा भी नहीं है, तुम्हारे कंगन कौन बांधेगा? अच्छा विधान है? बोले हाँ। भोले बाबा ने क्या किया, एक लंबा सा खनखजूर लिया, जानते खनखजूर, और ले करके खनखजूर ऐसे कर करके मुंह खोल करके पूंछ घुसेर दी अंदर। बोले बन गया कंगन। नंदी ने कहा महाराज अब तो बात बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। जिस समय पाणी ग्रह संस्कार होगा, तुम्हारा हाथ बेटी के हाथ में दिया जाएगा या बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा, और जिस समय बेटी खनखजूर देखेगी तो मंडप से चिल्ला करके भग जाएगी। भोले बाबा ने कहा नहीं नंदी। बोले हाँ। बोले कंगन हमने खनखजूर का बनाया है, और खनखजूर के पैर होते हैं 32। कितने? 32। अब 32 का योग होता है 3, 2, 5, अर्थात पराई बेटी का हाथ पकड़ने का अधिकार तब है जब तुम्हारी 5 इंद्रियां संयम में हो। तब 5 इंद्रिय कौन? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। देख लो, रूप, पतंगा दीपक को देखता है, रूप, और रूप को देख करके पतंगा जाता है और जल करके उसी में नष्ट हो जाता है। रूप, रस, रस के देख लो मछली हैं, कांटा में लगा होता आटा, और आटा में ही पूरा जीवन घाटा में। बोलो, जब मछली एक बार अपनी जीवा पे संयम नहीं कर पाई
और उसे अपना जीवन गंवाना पड़ जाता है। और हम लोग तो ये जीव के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। अब पता नहीं मेरा एक स्वभाव चिड़चिड़ापन का हो गया, हमें खाने के नाम पर चिढ़ है। और शास्त्र भी कहते हैं कभी भी भोजन में किसी से आग्रह नहीं करना चाहिए। सामने वाले की जितनी इच्छा हो और उतना भोजन देना चाहिए। भोजन में कभी जिद नहीं करनी चाहिए। अच्छा आप बताओ, दवाई में आप जिद करते हो हैं? तब भूख एक बीमारी है, भोजन उसकी औषधि है, औषधि में स्वाद लिया नहीं जाता। तो ये कथा से शिक्षा ले लेना। एक इंद्री के बस में पतंगा होता जल जाता है, एक इंद्री के बसीभूत होकर के मछली पकड़ी जाती, रूप रस गंध भावरा लकड़ी में तो छेद कर देता है, लेकिन कमल के फूल के अंदर पराग को लेने में इतना मस्त हो जाता है कि फूल बंद हो जाता है। बैठे बैठे कल्पना करता रहता है कब सूर्य उदय हो, कब कमल खिले और मैं निकल करके अपने घर जाऊं। इतने में कोई हाथी आता है और उखाड़ करके कुचल करके डाल। बोलो, भावरा एक इंद्री का गुलाम हुआ तो मारा जाता, रूप रस गंध सब। बैलिया जंगल में संगीत बजाता है और हिरन गर्दन टेढ़ी कर करके सुनने लगता है, और बैलिया जा करके पकड़ लेता है। शब्द स्पर्श, हाथी कितना बलवान होता है। और जब जंगल में हाथी पकड़े जाते हैं तो एक गड्ढा खोद करके अब पत्तों से पाट देते हैं और लकड़ी की हथनी बना करके खड़ा कर देते हैं। और जैसे हाथी और लकड़ी की हथनी का स्पर्श करने जाती है, उसी समय गड्ढे में फंस जाता है। बोलो, जब ये लोग एक एक इंद्री के बसीभूत होकर के मारे जाते हैं, हम तो पांचों इंद्रियों के बसीभूत हैं। जब ये एक एक इंद्री के अधीन होकर के मारे जाते हैं, और हमारी तो पांचों इंद्रियां ऐसी स्वतंत्र हो गई हैं, ऐसी स्वतंत्र हो गई हैं कि एक भी इंद्री संयम में नहीं। बोलो, हमें कोई पतन से बचा लेगा? तो कंगन बांधने का आशय यही है कि पराई बेटी का हाथ पकड़ने से पहले सबसे पहले अपनी इंद्रियों पे संयम करो। अगर मेरी इंद्रियां संयम में नहीं है, अब पराई बेटी का हाथ पकड़ोगे तो स्वयं तो डूबोगे और उसे भी डुबा दोगे। यही हो रहा है, स्वयं तो डूबे हैं और आपको भी डुबा। नंदी ने कहा ठीक है महाराज, तो कंगन भी तुम्हारा सही हो गया। बोले बाबा ने कहा बताओ अब क्या कमी रह गई? नंदी ने कहा महाराज, बोले हाँ, जब वर राजा विवाह करने जाते हैं तो घोड़े पर बैठ के जाते हैं, है परंपरा। क्यों? घोड़ा काम का प्रतीक है, घोड़ा काम का प्रतीक है। वर राजा घोड़े पर बैठ करके लगाम को पकड़ करके और तलवार को लेकर के अब पूरे नगर में क्यों घूमते हैं? बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं कि हमें आशीर्वाद दो। अब मैं गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं, मैं काम पर विजय पाऊं, इंद्रियों पे संयम करूं और ईश्वर की प्राप्ति करूं। इसलिए घोड़े पे बैठने का विधान। अब तो वर राजा को मालूम है घोड़ा पे बैठेंगे तो गिर पड़ेंगे, तो अब गाड़ी में बैठ के जाते हैं। उन्हें मालूम है कि इंद्रियां